सरकार के कानून में प्रावधान है कि अगर हॉस्पिटल ले जाएगा तो उसको सजा कम कर दिया जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने के लिए वहाँ पे रुकेगा और रुकेगा तो पब्लिक के हाथ में चढ़ जाएगा। तो पंजाब के ड्राइवर, मध्य प्रदेश के ड्राइवर सबने पूछा कि सरकार को इसे बना देते हैं जी आप लोग, भाजपा का अभी ना बनाया सरकार, तो कह रहा है कि ईवीएम चोरी करके वो बढ़ गया। हमें अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपया रहेगा तो वो कहीं साहब बनकर अपना दुकान चलाएगा, और 10 साल की जो ये सजा है भैया, उसका ज़िंदगी तो ऐसी ख़त्म हो जाए। चलिए हमारे साथ आशा एक भारत के ऑनर है, इसे भी जानते हैं कहाँ तक सही है, क्या कहना चाहेंगे सर? आदित्य जी भी हमारे साथ है, आशा एक भारत के एंकर और रिपोर्टर हैं। अच्छा ये बताइए कि सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा बलशाली कौन ड्राइवर है? कमजोर इसलिए है क्योंकि घर का खाना नहीं खा पाता है, घर जा नहीं पाता है, रोड पे जिंदगी स्टार्ट होती है, रोड पे जिंदगी खत्म हो जाती है ड्राइवरों की। रोड पे ही हगना मुतना सब कुछ रोड पे ही करना है, सब कुछ रोड पे ही करना है। अब ये बताइए कि ग्लेशियर में, सियाचिन के ग्लेशियर में कहते हैं कि भैया सैनिक जो है पाकिस्तान को करारा जवाब देगी बॉर्डर पे। ड्राइवर जब तक गाड़ी पे पिस्टलवा मिसाइल जो है लोड करके नहीं ले जाएगा, भले वो सरकारी ड्राइवर है, तब तक का वहाँ पे हो जाएगा सब कुछ, कर्मकांड कर देंगे हम लोग पाकिस्तान का चाहे चाइना का है। तो ड्राइवर का हम रोल यहाँ हो जाता है। ड्राइवर अगर नहीं रहे तो हम और आप खाना खा पाएंगे का? सब अर्थव्यवस्था डोल जाएगा। जितना चावल गेहूँ पेट्रोल है, तेल पे जो है डीजल पे आफत पड़ जाएगा, सब बंद हो जाएगा, पेट्रोल पंप बंद हो जाएगा। ये सोच लीजिए कि ड्राइवर का क्या इम्पोर्टेंट है। ड्राइवर को लोग सोचता है कि कम आंकता है, लोगों को लगता है कि ड्राइवर का भाई कोई औकाते नहीं है, ड्राइवर मर गया तो पेपर में नामों नहीं आता है कि भैया ड्राइवर। कोई सारे ड्राइवर डेली मृत्यु होता है, डेली रोड एक्सीडेंट होता है, और ड्राइवर कभी जान के एक्सीडेंट नहीं करता है। ये एक बात समझिएगा, कभी नहीं चाहेगा ड्राइवर कि भैया मेरे से किसी का मौत हो जाए या कोई मर जाए, कोई नहीं चाहेगा। जब ड्राइवर गाड़ी पे चढ़ता है, स्टीयरिंग पकड़ने से पहले जय विश्वकर्मा प्रणाम करके गोड़ ला के कि हमसे कोई गलती ना हो, उस गाड़ी पे बैठता है ड्राइवर। ये है ड्राइवर। हम और आप क्या आस्था मानेंगे जी? हम और आपके अंदर क्या आस्था होगी जितना ड्राइवर के अंदर आस्था है? और इस तरीके से ड्राइवर हर लोगों का लूट सह के रोड पे खाना, आप समझ रहे हैं, आप खुलवाइए ना कौन गाड़ी का खुलवाइए, उसमें जानते हैं क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? स्टोव मिलेगा, सिलेंडर गैस ना मिली, स्टोव मिली, स्टोव के साथ का मिली आटा मिली, चाउर मिली, आलूआ मिली, आलू रखेला लोग खूब, आलू के उबाल दी लोग, चोखा बना के अल्लाह पूरा चावल दाल चोखा चलता है ड्राइवर का। तो ये है ड्राइवर, और वो हम लोगों के लिए रात दिन एक करके 10,000, 15,000, 20,000, 5,000, 4,000, 8,000 यही सैलरी मिलता है ड्राइवर का। अभी बताइए कि हाथरा कम पैसा में बाल लीजिए कैसे भूल चुक हो गया। ये हम नहीं कर रहे, ड्राइवर लोग ने हमसे इंटरव्यू में बात किया, उनका पक्ष अब बता रहे, रख रहे हैं सरकार के पास, जाना भी चाहिए सरकार को। लोग कह रहे हैं कि ड्राइवर जो है वो अगर एक्सीडेंट होता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। ठीक है, जहाँ भीड़ रहा हुआ, देखिए मानवता सबके अंदर जिंदा है, वो चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। अगर कोई मरता हुआ देखेगा, वो भागना नहीं चाहता है, ड्राइवर भी भागना नहीं चाहता है, लेकिन ड्राइवर की मजबूरी है, उसने ठोका तो उसको पता है कि अगर नहीं भागे तो हम ठोका जाएंगे, हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। तो सवाल ये है कि भैया जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको किस तरीके से किया जा रहा है, और क्या उसमें त्रुटि है, और किस तरीके से उस त्रुटि को सुधारा जा सकता है। ड्राइवर का कोई जात ना होला, लोग कही कि ड्राइवर है हिंदू बाड़े, मियाँ बाड़े, क्रिश्चन बाड़े, हई बाड़े, चाहे अपर कास्ट के बाड़े, लोअर कास्ट के बाड़े, तो ड्राइवर के जात होला, सब जात के ड्राइवर होला। और ड्राइवर के एकता देखो भाई कि जब खाना बनेला तो सब मिल बांट के खाला लोग, हमारा तारा में क्या एकता हुई? ये एकता आपको दिखाई दे रहा होगा कि देखिए किस तरीके से जाम कर दिया गया। पंजाब, हरियाणा, बिहार के ड्राइवरों से हमने अभी बात किया है। हाँ। पंजाब के ड्राइवर और मध्य प्रदेश के ड्राइवर कौन है? मध्य प्रदेश के ड्राइवर सबने पूछा कि सरकार को इसे बना देते हैं जी आप लोग, भाजपा का अभी ना बना है सरकार, तो कह रहा है कि ईवीएम चोरी करके वो बढ़ गया है। मेरे लाइव में आशा एक भारत में जाके देखिए ना, ऐसे बोल रहा है। तो ड्राइवर नाखुश है, और ये गरीब है। गरीब अगर हैं तो इनके साथ अगर इस तरीके से हो रहा है तो भैया देखिए सरकार का अपना पक्ष, सरकार का भी पक्ष बता दें, क्योंकि हमको दोनों पक्ष रखना होगा, पत्रकार है तो दोनों का पक्ष रखें। सरकार कह रही है कि भैया इससे जो है एक्सीडेंट का जो है ग्रोथ रेट जो है वो घटेगा, एक्सीडेंट कम होगा, ड्राइवर सोच समझ के चलाएंगे। लेकिन हमारा ये कहना है, ये ड्राइवर का लोग का कहना है, हमारा नहीं कहना है, ड्राइवरों का कहना है कि भैया कौन चाहता है कि हम मार दें, कौन चाहता है कि हम किसी को मुआ दें? कोई नहीं चाहता है।
हम तो चाहते हैं कि सामान पहुंचा दें। हर दिन चलना है रोड पे, हम क्यों चाहेंगे कि हमसे कोई भूल हो जाए, हम किसी को धक्का मार दे, हम किसी को गाड़ी से कुचल दे? ये ड्राइवर का सोच कभी नहीं हो सकता अच्छा, है। एक बात बताइए, यहाँ ड्राइवर लोग हैं ना, पूछिए यहाँ से कि जितने ड्राइवर, आप लोग खुश हैं? नहीं, हैं? कोई खुश नहीं है। आप खुश हैं जी? खुश हैं? एगो छुट्टी के मन न कितना रुपए कमाई नहीं बताई ना, हैं? कितना रुपए कमाई ना? 6000 रुपया महीना बा। अभी बताइए 6000 रुपए कमा लेना, 10 लाख रुपए कहाँ से लाइए? हाँ, कहाँ से लाइए? नहीं चलेगा, ये कहाँ से लाएंगे? नहीं चलेगा। 10 साल सजा हो गया तो 6000 में पूरा परिवार को पालते होंगे ना जी? आज हाँ, कितना बेटा बेटी है? का बचे? बेटा बेटी कितना है आपका? 2 लड़की है, एगो लड़का। सबके पढ़ाना लिखाना, शादियों ब्याह सब करना है? ओही- 6000 में? 6000 में। हाँ, तो सजा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? अब कहाँ जे भीतर चल जिम, फिर लड़का लड़की क्या करिए सर? वो जो भीख मांगे रोड पे के। हाँ, तो ये है कहानी, ये हम दिखा रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। अब आप समझिए कि इस कहानी से आपको क्या लगता है। हम लोग सच्चाई दिखा रहे हैं, जो ड्राइवरों की हक की बात है वो हम बता रहे हैं, समझ गए? और इसमें अगर लोगों को लगता है कि हम कुछ बहस कर रहे हैं तो बहस नहीं कर रहे हैं। ना ना, हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। अगर सरकार अच्छा काम करती है तो वो भी दिखाते हैं, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी बताना हमारा कर्तव्य है। सही बात। ठीक है, धन्यवाद। देख पा रहे हैं रैना भैया थे आशा एक भारत के ऑनर, जो अच्छी तरह से ड्राइवर के बारे में बताएं। चलिए, ये आदित्य जी हैं, आशा एक भारत के एंकर हैं। चलिए इनसे जानते हैं कहाँ तक सही है ड्राइवर के ऊपर जो ये नया नियम आया है। 10 लाख रुपया बोला जा रहा है और जेल भी 7 साल के बोला जा रहा है, कहाँ तक सही है? देखिए, जो ड्राइवर के खिलाफ ये नियम आया है, ये नियम सरकार को ड्राइवर का जो पक्ष है कि इसको और चेंज करना चाहिए। जैसे हम भी कुछ सुने और देखे हैं, कहीं चैनल पर हम लोग का भी इंटरव्यू भी है कि जो ये नियम है ना, जैसे ये बोले कि भाग जाने वाला कि तू तो भागेंगे ही क्योंकि उन लोगों को मार दिया जाएगा, तो वो बोले कि भाग की ही हो जाए कि हम लोग आपके आके थाना में हम अपना हाजिरी दे देंगे, उसमें चेंज कर दीजिए। अरे तब भीड़ आवाज जो है वो कैसे नियंत्रण कर पाए? देखिए, सरकार का कहना है ना कि जो मौत होता है वो लेट हॉस्पिटल पहुंचने से होता है। ये बात सही भी, जब एक्सीडेंट होता है अगर सही समय पे 70% लोग पहुंच जाए तो वो बच भी सकते हैं। खुद ज़्यादा गिर जाता है उसके कारण मौत होता है। ये देखिए, बहुत संवेदना हम लोगों को भी है, मौत नहीं होनी चाहिए, एक्सीडेंट भी नहीं होना चाहिए, और ड्राइवर को सोच समझ के गाड़ियाँ भी चलानी चाहिए। और वो चलाते भी हैं, कुछ ड्राइवर जो है वो पी खा के गलती कर देते हैं, ये भी है, पी खाते हैं और कुछ ड्राइवर गलती करते हैं, जिसको भुगतान जो है पूरे ड्राइवर समाज को झेलना पड़ता है, ये है। लेकिन सवाल ये है, अपना ड्राइवर जो है, कुछ लोगों के कारण कुछ ड्राइवर का जो है मौत हो जाए तो क्या होगा? है, अगर वो भीड़ का हत्थे चढ़ गया तो फिर क्या होगा? आदित्य जी बताइए, क्या होगा फिर? इसको मार दिया जाएगा। आखिर कहीं ना कहीं 100 में से एक ड्राइवर वैसा है, तभी तो ये नियम निकला है। हाँ, वो तो है, लेकिन नहीं है ना, नियम को थोड़ा चेंज करना चाहिए। तो भैया कहने का मतलब है कहीं भी जहाँ ढेर सारा आदमी होता है, यानी बहुत ड्राइवर हैं, कोई भी कास्ट हो उससे मतलब नहीं है, और मतलब रह गया कि गलती, यानी कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, करता एक है और भुगतना सभी को पड़ता है। तो आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर लिखें, और इस वीडियो को दबा के शेयर करें। भैया, ड्राइवर के एक जिंदगी का सवाल है। कोई भी ड्राइवर 10,000 15,000 से ज्यादा नहीं कमाता है। अगर 10,000 15,000 कमा के वो आप 10 लाख रुपया जुर्माना कहाँ से देगा? ये बताइए। कोई इतना खेत प्रॉपर्टी है कि वो बेच के दे देगा? कहाँ से देगा? उसके पीछे अगर दे भी देता है किसी तरह तो उसका परिवार रोड पे आ जाएगा, भीख मांगेगा। अगर आप कोई भी कानून ला रहे हैं, उसके अगर लोग उसके खिलाफ हो जा रहे हैं तो आपको इस कानून पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों आपके लोग खिलाफ हो जा रहे हैं। कानून जनहित के लिए होना चाहिए, ना कि जन विरोधी। कोई भी कानून आ रहा है, आप कृषि कानून लेकर आते हैं तो किसान आपके खिलाफ, ड्राइवर वाला कानून लेके आते हैं तो ड्राइवर आपके खिलाफ, तो कुछ तो कॉमन सेंस लगाइए। देखते रहिए मिशन बिहार लाइव, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।